इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का ज़िंदगी संवारने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपना रास्ता खुद तय करते हैं। और अगर उनके आने वाले जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर पीछे मुड़ पाना इतना भी आसान नहीं होता है। आज के कहानी में एक लड़की अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपना रास्ता खुद ही तय करती है। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कुशीनगर और इसी कुशीनगर का एक थाना पड़ता है नेबुआ नौरंगिया। नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत एक गांव आता है मनसा छापर मंगरुआ और इसी मनसा छापर मंगरुआ का रहने वाला इब्राहिम, पत्नी का नाम समीना खातून। इब्राहिम जिसके टोटल 4 बच्चे, जिसमें 3 बड़ी बेटियां और एक छोटा बेटा। बड़ी बेटी का नाम सोनी खातून। सोनी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो कि शादीशुदा है। सोनी के पति का नाम सिपाही रोशन राय। सिपाही रोशन राय जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो कटिया थाने में पोस्टेड है। बात कर रहा हूँ मैं 25 जनवरी 2023 के दोपहर के आसपास। सोनी की मां समीना रोते बिलखते नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है और पुलिस वालों से एक कंप्लेन दर्ज कराती है। समीना कहती है कि साहब, मेरी बेटी और मेरा दामाद पिछले 1 सप्ताह से उन दोनों का नंबर स्विच ऑफ है। आखिरी बार मेरी बात मेरी बेटी से 17 जनवरी 2023 को शाम के वक्त हुआ था, लेकिन उसके बाद से दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 19 जनवरी 2023 को मैं उनके घर पे भी गई थी, लेकिन जब मैं उनके घर पे पहुंची तो देखा कि उनके घर पे बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। प्लीज़ आप लोग कैसे भी करके मेरी बेटी और दामाद को कहीं से भी ढूंढ ला दीजिए। पुलिस समीना के ही तहरीर पे गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद से पुलिस सोनी और उसके पति रोशन की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस तलाश करने के लिए 25 जनवरी 2023 को ही रोशन के घर पे जाती है। पुलिस जब रोशन के घर पे जाती है तो देखती है कि अभी भी उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, लेकिन उसके घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू आ रही थी जैसे लग रहा था कि कमरे के अंदर किसी व्यक्ति का या किसी इंसान का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इसीलिए पुलिस घर का दरवाज़ा तोड़ देती है। घर का दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि घर के अंदर एकदम से अंधेरा पड़ा हुआ है। पुलिस जब कमरे के अंदर की लाइट जलाती है तो देखती है कि कमरे के अंदर बेड पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ा हुआ है और ये दुर्गंध उसी महिला की डेड बॉडी से आ रहा था। उस महिला की डेड बॉडी को देख करके पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये डेड बॉडी सोनी का है। इसीलिए इस महिला की डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए पुलिस सोनी की मां समीना को वहां पर बुलाती है। समीना जब घटनास्थल पर पहुंचती है, उस महिला की डेड बॉडी को जब देखती है, चिक चिक करके रोना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी सोनी है। पुलिस सबसे पहले सोनी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब सोनी के पति रोशन के नंबर पर फ़ोन करती है तो रोशन का नंबर अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि शायद सोनी की हत्या उसके पति ने ही किया है और हत्या करके फरार हो चुका है। आखिरकार पुलिस समीना के तहरीर पर धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर रोशन की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन रोशन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। रोशन का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब रोशन की तलाश करने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी 1 महीने बाद एक खबरी आकर के पुलिस वालों को सूचना देता है कि साहब, रोशन कटिया इलाके में ही छिपा हुआ है और वो कहीं भागने की फिराक में है। खबरी जैसे इस तरह की सूचना आकर के पुलिस वालों को देता है, पुलिस खबरी के ही तहरीर पर जाकर कटिया तिराहे से रोशन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर रोशन से उसकी पत्नी सोनी की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। रोशन, जो कि वो भी पुलिस का दावपेच बेहतर तरीके से जानता है, पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन रोशन पुलिस वालों के हर सवालों को जवाब देता है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि उसकी पत्नी की हत्या रोशन ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब रोशन के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब रोशन के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रोशन बताता है कि सोनी के अब्बू का नाम इब्राहिम है।
इब्राहिम जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है। इब्राहिम जो कि एक बार ट्रक लेकर के अपने घर से निकलता है तो महीनों दिन घर से बाहर रहता है, इसलिए उसके घर की पूरी जिम्मेदारी इब्राहिम की पत्नी समीना के कंधों पे आ जाती है। समीना भी अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश करती है। सोनी जो कि अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, जितना ही पढ़ने में तेज़ है उतना ही खूबसूरत भी है। सोनी जब पढ़ाई करती है, पढ़ाई के दौरान ही अपने घर में अपने माँ के कामों में हाथ भी बटाती है। सोनी जब भी फुर्सत में होती है, काम धंधा करने के बाद अक्सर मोबाइल चलाने लगती है। एक दिन सोनी जब अपना मोबाइल चेक करती है और अपने मोबाइल पे फेसबुक को जब चेक करती है तो देखती है कि उसके फेसबुक आईडी पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। फ्रेंड रिक्वेस्ट करने वाला रोशन राय ही था, जो कि सिपाही के वर्दी में था, देखने में काफ़ी हैंडसम। सोनी जब रोशन राय का फ़ोटो देखती है, उसका प्रोफाइल खोल करके चेक करती है। प्रोफाइल जब खोल करके चेक करती है तो मालूम चलता है कि रोशन जटहा इलाके का ही रहने वाला है। रोशन भी कहीं ना कहीं सोनी को पसंद आ जाता है और तुरंत ही रोशन का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन सोनी जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, उधर रोशन तुरंत ही फेसबुक के चैट बॉक्स में हाय लिख करके भेज देता है। जैसे ही हाय लिख करके भेजता है, सोनी भी उस हाय का जवाब दे देती है और फिर उसके बाद से रोशन और सोनी के बीच में चैटिंग होना शुरू हो जाता है। जब चैटिंग होना शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार दोनों के एक दूसरे की बातें कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से रोशन और सोनी के बीच में दोस्ती हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है, उसके बाद से रोशन और सोनी दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और उसके बाद से मोबाइल नंबर के ज़रिए ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार सोनी और रोशन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से रोशन और सोनी दोनों अक्सर मौका निकाल करके एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। सोनी जो कि रोशन से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। सोनी रोशन से शादी करने का इरादा भी कर लेती है। मन ही मन ये सोच करके काफ़ी खुश होती है कि उसका होने वाला जीवन साथी एक पुलिस वाला है, जिसकी वजह से अपना वो जीवन काफ़ी ठाट बाट से गुजारेगी और उसे अब किसी से डरना भी नहीं पड़ेगा। समय जब यूं ही गुजरना शुरू होता है, एक दिन सोनी ये सारी सच्चाई अपनी माँ से बता देती है और कहती है कि माँ, एक लड़का है जिसका नाम है रोशन, जो जटहा थाने में पोस्टेड है। दरअसल मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सोनी जैसी इस तरह की बातें अपनी माँ से कहती है, इसे सुनने के बाद उसके माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तू कैसी बात कर रही है, तू एक मुस्लिम है और वो एक हिंदू है, तुम दोनों की शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है और तूने अगर कोई भी उल्टी सीधी अगर हरकत कर दिया तो इतना याद रखना कि हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और गरीबों की सबसे बड़ी चीज़ इज्जत होती है। अगर गलती से तूने कोई उल्टी सीधी कदम उठा लिया तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सोनी की माँ जैसे इस तरह की बातें सोनी से कहती है तो सोनी भी अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाली हूँ जिससे आप लोग का सर शर्म से नीचे झुक जाए, लेकिन मैं रोशन से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अगर शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रोशन से ही करूँगी। सोनी की माँ उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सोनी रोशन के प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि अपनी माँ की बात एक भी नहीं सुनती है। एक दिन रोशन सोनी से फ़ोन करके मिलने के लिए जब बुलाता है, दोनों जब मुलाकात करते हैं, रोशन भी अपनी दिल की बात सोनी से कह देता है। दरअसल रोशन सोनी से प्यार ही नहीं करता था, रोशन के मन में कुछ और ही चल रहा था। रोशन जो कि सोनी के साथ लिविंग रिलेशन में रह करके उसके शरीर के साथ खेलना चाहता था। रोशन सोनी से अपनी दिल की बात कहते हुए उससे संबंध बनाने का इजहार करता है, लेकिन सोनी रोशन को साफ साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती हूँ जो शादी से पहले होता हो। सोनी जब रोशन को साफ साफ मना कर देती है, रोशन भी जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, तो रोशन को ये साफ समझ में आ जाता है कि सोनी से जब तक वो शादी नहीं कर लेता है तब तक उसके साथ में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। लेकिन रोशन सोनी से तो शादी ही नहीं करना चाहता था। उसके बाद से दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। दोनों जब अपने घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद से सोनी जब रोशन के नंबर पे फ़ोन करती है, उसके बाद से अब रोशन सोनी का फ़ोन ही नहीं पिक करता है। सोनी कई बार रोशन के नंबर पे फ़ोन करती है, कई दिनों तक फ़ोन करती है, लेकिन रोशन ना तो उसका फ़ोन उठाता है और ना ही उसके नंबर पे कभी फ़ोन करता है। सोनी को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार रोशन को हो क्या गया।
वो रोशन जो सोनी से दिन दिन भर बातचीत करता था, अब वो उसका फ़ोन तक भी नहीं उठा रहा है। सोनी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार रोशन उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। सोनी को जैसे ही मालूम चलता है कि रोशन ने उसके साथ चीट किया है, प्यार में उसको धोखा दिया है, इसे जान करके सोनी का दिल एकदम से टूट जाता है। वो काफ़ी रोती है, बिलखती है, रोशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। रोशन कभी कभी बीच में फ़ोन तो उठाता है, लेकिन इधर उधर की बातें करके और उसे टाल देता है। सोनी को जब लगता है कि रोशन ने उसे चीट किया है, एक दिन ये सारी बातें अपनी माँ से बताती है और कहती है कि रोशन ने उसके साथ प्यार में धोखा दिया है। अपनी माँ से कहती है कि मैं रोशन को इतने आसान तरीके से छोड़ने वाली नहीं हूँ। सोनी जब इस तरह की बातें अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ भी उसे समझाते हुए कहती है कि जो बीत गया सो बीत गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, रोशन को तू भूल जा, मैं कोई बेहतर सा लड़का देख करके तेरी शादी करा दूंगी। लेकिन सोनी अपनी जिद पे उतर जाती है और कहती है कि एक बार मैंने रोशन को अपने दिल में जब जगह दे दिया है तो मैं किसी दूसरे से किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रोशन से ही। सोनी जब अपनी जिद पर उतर के अपने माँ से बात करना शुरू करती है, आखिरकार उसकी माँ भी सोनी के जिद के सामने झुक जाती है और सोनी का सहयोग देने के लिए वादा कर देती है। लेकिन दोनों मिलकर के ऐसा जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते हैं जिससे उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचे। इसीलिए सोनी और उसकी माँ एक सप्ताह तक रोशन के नंबर पर फ़ोन करते हैं कि ताकि उससे बातचीत करके उससे पूछा जाए कि आखिरकार रोशन सोनी से क्यों नहीं बातचीत कर रहा है। एक सप्ताह तक कंटिन्यू फ़ोन करते हैं, लेकिन रोशन ना तो फ़ोन उठाता है और ना ही कभी दोबारा उनके नंबर पे फ़ोन भी करता है। आखिरकार मजबूर होकर के सोनी और उसकी माँ एक फ़ैसला लेते हैं और 22 नवंबर 2022 को एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं और एसपी ऑफिस पहुंच करके एसपी धवल जायसवाल से एक लिखित पत्र में सोनी रोशन के खिलाफ में आवेदन देती है और कहती है कि रोशन ने उसके साथ में चीट किया है। साथ ही साथ लिखित पत्र में ये भी देती है कि रोशन ने उसे प्यार में धोखा ही नहीं दिया है, बल्कि शादी का वादा करके उसके साथ में संबंध भी बनाया है, लेकिन अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। सोनी जैसी ये कंप्लेन एसपी ऑफिस में देती है, एसपी जायसवाल भी उसे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कंप्लेन एसपी ऑफिस में देती है, इस बात की जानकारी रोशन को मालूम चल जाता है। रोशन को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है कि इतनी सी बात के लिए सोनी एसपी ऑफिस में पहुंच चुकी है और एसपी जायसवाल से उसने जाकर उसके बारे में कंप्लेन दर्ज कराया है, इस बात से रोशन गुस्से में एकदम से भड़क जाता है। रोशन को मालूम था कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले कि रोशन के ऊपर कार्रवाई हो, रोशन अपना वहाँ से ट्रांसफ़र कराकर जटहा थाने में चला जाता है और जटहा थाने के हेतिमपुर इलाके में एक किराए का फ्लैट लेकर के रहने लगता है। लेकिन इधर एसपी जायसवाल भी किसी भी तरीके से अपनी सूचना को रोशन तक पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि जितना जल्द हो सके एसपी ऑफिस में आकर मुझसे मुलाकात करो। आखिरकार अब रोशन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है और फिर एक दिन एसपी जायसवाल के ऑफिस में जाता है और उनसे मुलाकात करता है। जब ऑफिस में पहुंचता है तो एसपी जायसवाल रोशन को समझाते हुए कहते हैं कि सोनी ने लिखित में कंप्लेन दिया है। उसने कंप्लेन में लिखा है कि तुमने उसके साथ प्यार में धोखा ही नहीं किया है, बल्कि शादी का वादा करके उसके साथ में दुष्कर्म भी किया है। अब तुम्हारे पास मात्र एक ही रास्ता है कि तुम किसी भी तरीके से उससे शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएगी। एसपी जायसवाल जब रोशन से इस तरह की बातें कहते हैं, रोशन के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर 28 नवंबर 2022 को जटहा थाने के इलाके में ही एक मंदिर में सोनी से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद हेतिमपुर इलाके में किराए का फ्लैट ले लेता है और फिर पति पत्नी के जैसे दोनों उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अक्सर सोनी और उसके पति रोशन के बीच हर छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार इस कदर से आगे बढ़ जाती है कि आए दिन अब हर रोज़ रोशन किसी न किसी बात को लेकर सोनी की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। जब समय यूं ही गुजरना शुरू होता है, दोनों के बीच में एक पल भी बेहतर तरीके से समय नहीं गुजरता है। आए दिन हर रोज़ रोशन किसी न किसी वजह से सोनी की पिटाई कर ही देता है। 17 जनवरी 2023 को रोशन जब ड्यूटी से शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि सोनी अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही है। जैसे ही देखता है कि सोनी अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही है, इस बात से रोशन एकदम से गुस्से में भड़क जाता है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है और पिटाई करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि शादी के बाद तुम अपने घर परिवार में किसी से भी बातचीत नहीं करोगी।
इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि पिटाई करने के बाद रोशन तो सो जाता है, लेकिन सोनी पूरी रात बेड पे ही पड़ी रहती है और अपनी पुरानी बातों को याद करती है और सोचते हुए कहती है कि काश अगर मैंने अपने अम्मी अबू की बात मान ली होती तो शायद मुझे आज इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना पड़ता। लेकिन सोनी चाह कर भी ना तो अपने अब अम्मी से अपनी दिल की बात कह सकती है और ना ही अपने अबू से कह सकती थी। अगले दिन 18 जनवरी 2023 को रोशन अपने ड्यूटी चला जाता है, सोनी घर पे ही रहती है। लेकिन 18 जनवरी 2023 को रात्रि के वक्त रोशन जब फिर से ड्यूटी से घर आता है, थोड़ी सी बात के लेकर के फिर से रोशन और उसके पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। झगड़े तकरार जब शुरू होता है, रोशन अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। रोशन भी अब समझ लेता है कि इस तरीके से सोनी के साथ में वो अपनी ज़िंदगी नहीं व्यतीत करेगा। गुस्से में इस कदर से पागल हो जाता है कि आखिरकार रोशन अपनी पत्नी की गला दबा करके और उसकी हत्या कर देता है और रात्रि के वक्त ही सोनी की डेड बॉडी को उसके बेड पर रख कर कमरे का अंदर का पूरा लाइट ऑफ कर देता है, कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर बाहर से ताला लगा करके मौके से फरार हो जाता है। वाकई में जब रोशन ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस उसी के तहरीर पे उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन इधर सोनी के माता पिता जब सोनी की डेड बॉडी को लेकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लेकर के जाते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करने लगते हैं। मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि सोनी ने एक हिंदू से शादी किया था, इसलिए हम सोनी का जनाजा कब्रिस्तान में नहीं होने देंगे। आखिरकार वहाँ पे भी काफ़ी बवाल होने लगता है, जिसके वजह से सोनी के माता पिता फिर से पुलिस को कब्रिस्तान में बुलाते हैं। पुलिस भी कब्रिस्तान में तो जाती है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग एकदम से अपने एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे सोनी की जनाजा इस कब्रिस्तान में नहीं होने देंगे। पुलिस वालों के लाख समझाने के बावजूद भी मुस्लिम समाज के लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं और फिर अगले दिन पुलिस रोशन को अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।